अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आप देख रहे हैं मौसमियाती बोलियाँ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल में अपने गुज़रे हुए तजुर्बात और अपने जो है ना जज्बात का आपसे इज़हार करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। जैसे किसी ज़माने में ये 8 साल 2008 की बात है, ये 2008 में 2008 में 2008 में मैं गया था मलेशिया। मलेशिया गया था। मुझे असल में घूमने फिरने का बहुत शौकीन है। मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूँ। मुख्तलिफ़ जगहों पर घूमता फिरता रहता हूँ। इसके अलावा और भी कई मुल्क में गया हूँ। दुनिया के कई मुल्कों में मैंने विज़िट किया है। तो 2008 में 2008 में मैं मलेशिया गया था, मलेशियन एयरलाइन से, कराची टू कुआलालंपुर मलेशिया। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये जो है ना बिल्कुल छोटा सा एक मुल्क है। बहुत ही छोटा सा मुल्क है। नक्शे में तो ये सही तरह नज़र भी नहीं आता है। इसके ये थाईलैंड के जो है ना बराबर पड़ोसी मुल्क है थाईलैंड का। ये पड़ोसी मुल्क है मलेशिया। पहले जो है ना आज से तकरीबन 30 साल पहले मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई और सिंगापुर, ये सब एक ही मुल्क थे। ये बाद में फिर जो है ना ये अलग हुआ है। अंग्रेज़ों ने इन पे कब्ज़ा किया। 100 साल तक जो है इनको जो है ना ये रगबान बना के रखा। बहुत सारी जो है ना इन पर पाबंदियाँ लगाई, क्योंकि अमेरिका जहाँ भी जाता है वो अपनी जो है ना वो हथधर्मी दिखाता है, अपनी जो है हथधर्मी दिखाता है। तो वहाँ भी उसने दिखाया। वहाँ के लोग बड़े पुरसकून लोग होते थे, बड़े जो है ना सीधे साधे से लोग। वहाँ की जो है ना औरतें भी जो है ना सीधी सादी, और लोग भी वहाँ के सीधे साधे होते थे। तो बहरहाल मैं जो है ना वो कराची से 2008 में मलेशिया रवाना हुआ। मलेशियन एयरलाइंस की परवाज़ से कराची एयरपोर्ट से मैंने फ़्लाई किया जी। तकरीबन 5 घंटे का सफ़र था। जहाज़ जो है ना वो फ़िज़ा में उड़ता रहा 5 घंटे तक। 5 घंटे तक इनकी ड्यूरेशन टाइम था फ़्लाइट का। तो रास्ते में मैंने ये फ़ील किया कि उनको जो है ना जेट स्ट्रीम से भी वास्ता पड़ा है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जेट स्ट्रीम वो हवा होती है मेट्रोलॉजी लैंग्वेज में, जिसे हम उर्दू में तूफ़ान कहते हैं। मेट्रोलॉजी लैंग्वेज में जेट स्ट्रीम कहलाता है। ये बहुत ही शदीद तेज़ आंधी हवा होती है अपर एयर पे ज़मीन से तकरीबन 34 और 35 हज़ार फुट की बुलंदी पर जहाज़ फ्लाई कर रहा था टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। कराची से ये रास्ता होता हुआ श्रीलंका होता हुआ, और फिर जो है ना इंडियन ओशन से ऊपर गुजरता हुआ, श्रीलंका होता हुआ, और फिर ये इंडियन ओशन से क्रॉस करता हुआ ये इंडोनेशिया, और फिर जो है ना वो मलेशिया में ये 5 घंटे के बाद जहाज़ लैंड कर गया था खैर खैरियत से जी। तो रास्ते में मैंने ये फ़ील किया कि रास्ते में जहाज़ ने जो है ना वो अजीब किस्म की वो जो है ना फीलिंग महसूस हुई मुझे। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा हसास हूँ, मैं बचपन ही से बहुत ज़्यादा हसास रहा हूँ इर्द गिर्द के वाक़यात और इर्द गिर्द की जो है ना तब्दीलियों को बहुत ही डीपली फील करता हूँ। तो मैंने ये नोट किया कि जहाज़ जो फ्लाई कर रहा है 35,000 फुट की बुलंदी पर था, उसको एकदम कोई चीज़ सामने से टकरा रही है। हवा, बहुत तेज़ हवा सामने से टकरा रही है, और जहाज़ ने एक विंग अपना ऊपर की तरफ कर लिया है और एक विंग नीचे की तरफ कर लिया है, और उसको ज़ोर लगाना पड़ रहा है। इसके इंजन से बड़ी शदीद किस्म की आवाज़ें भी आ रही हैं, शदीद किस्म की आवाज़ें भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी फोर्स लग रहा है अगेंस्ट अगेंस्ट जो बहुत तेज़ फोर्स लग रही है। और जहाज़ जो थोड़ा सा टिल्ट हो गया था। राइट राइट फ्लाई इनका विंग जो है वो नीचे की तरफ, और लेफ़्ट विंग ऊपर की तरफ था। तो ये तकरीबन जो है वो 15-20 मिनट तक ये जो है ना सिलसिला बरकरार रहा। फिर जाकर जेट स्ट्रीम जो है वो ख़त्म हुई, और फिर जहाज़ ने अपनी जो है ना वो विंग को सीधे किया, और अपने सफ़र पर रवा दवा रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेट स्ट्रीम वो हवा होती है जो कि हवाओं का रुख मोड़ देती है। अगर ये हवा जिस तरफ एयरप्लेन जा रहा होता है उसी तरफ जाए तो इससे फ्यूल की बचत हो जाती है। अगर ये इसके अगेंस्ट में हो तो पायलट ये करता है कि या तो जेट स्ट्रीम जो हवा चल रही होती है उससे ऊपर फ्लाई कर रहा होता है, या इससे नीचे फ्लाई करता है, उसके बीच में से नहीं गुजरता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंजन को ज़ोर लगाना पड़ता है अगेंस्ट पे काम करने के लिए।
तो जी बहरहाल ये जस्ट स्ट्रीम को क्रॉस करते हुए हम लोग तकरीबन वहाँ के मलेशियन टाइम के मुताबिक हम जो है ना वो सुबह 7 बजे कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर लैंड करके। मलेशिया जो है ना बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ का मौसम मैंने ऑब्ज़र्व किया। मैं काफ़ी जो है ना टाइम रहा वहाँ पे। मैं मलेशिया में मैं काफ़ी टाइम रहा वहाँ पे, घूमता फिरता रहा। वैसे वो मुल्क जो है ना घूमने फिरने के लिए, सैर व सयाहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। पाकिस्तानी बेशुमार पाकिस्तानी मिले हो, अक्सरियत से वहाँ पाकिस्तानी मिली मुझे। अच्छा, वहाँ पर ये इनके इनका एक सूबा है सबा और सरावाक, मलेशिया का एक सूबा है सबा और सरावाक। उसमें पाकिस्तानी जो हमारे पठान भाई अयूब खान के ज़माने के जो जो गए थे काम करने के लिए, अयूब खान ने उनको भेजा था हार्ड वर्किंग के लिए। उनको हार्ड वर्कर होते हैं हमारे पठान भाई, बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं। तो ये वहाँ सबा और सरावाक में जो है ना गए, उनको वहाँ काम के लिए भेजा गया। तो ये वहीं रह गए और फिर जो है ना वो वहीं के और वहाँ के औरतों से शादी की, बच्चे हुए। तो इनका एक सूबा बन गया है, इसका नाम है सबा और सरावाक। ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश था। पाकिस्तान एक तरफ, फिर बीच में इंडिया आता था, बीच में समुंदर था, फिर जो है ना वो बांग्लादेश का टुकड़ा था जो कि हमसे 1971 में अलग हो गया, किसी की बदमाशी और गद्दारी जो भी कह लें आप, जो जिसके धोखा धोखा दिए गया, लोगों को धोखा दे गया। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है। इस पे जो है ना मैं अगर कभी तफसील से बात किया तो मैं फिर इस पे भी कभी वीडियो बनाऊंगा कि ये हुआ क्या था ये। अच्छा, अभी बहरहाल मैं अभी इस वक्त मेरा फोकस है मलेशिया। तो सवा सरावाक जो है ना ये हमारे पठान में वहाँ रहे और वहाँ जो है ना उनकी औरतों से शादियाँ की और उनकी नस्ल बढ़ गई, इतनी तेज़ी से नस्ल बढ़ी कि वहाँ पे जो है इनका जो है ना वो मेजोरिटी का इलाका बन गया है सबा और सरावाक, जो कि मलेशिया का है। अब ये इन्होंने जो है ना उससे आज़ादी के लिए रेफरेंडम भी हुआ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, इतने इतनी मेजोरिटी में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन बहरहाल ये तवक्को है कि ये फिर ये कभी ना कभी मलेशिया से आज़ाद हो जाएंगे। सूबे का उस इलाके का नाम है सबा और सरावाक। ये मलेशिया से बिल्कुल अलग है, बीच में समुंदर आता है, उसके बाद फिर जो है ना ये इलाका आता है सबा और सरावाक। इसके आधे रकबे पर मलेशिया का कब्जा है जो कि सबा और सरावाक कहलाता है सूबा, और आधे रकबे पर इंडोनेशिया का कब्जा है, सबा और सरावाक, और ये इंडोनेशिया का कब्जा है। इंडोनेशिया भी जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन जो है ना बहुत ज़्यादा जजीरों में मुश्तमिल है। तकरीबन जो है वो यकीन नहीं आता कि 56,000, 56,000 जजीरों पर मुश्तमिल है इंडोनेशिया। वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, वहाँ के मर्द, वहाँ के औरतें, बच्चे इंतहाई खूबसूरत होते हैं। वहाँ मैंने ये बात मैंने फील की है कि इंडोनेशिया और मलेशिया में हमारे जितने भी पाकिस्तानी गए हैं वो वहाँ से वापस आना नहीं चाहते। ये उस इलाके की एक ख़ास कशिश है जो कि मैंने फील की है।